हरियाली से भरे घने जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सोने की तरह बिखरती थी, एक छोटी सी झील के किनारे एक मोरनी रहती थी। उसका नाम था नीला। नीला की परियां इतनी चमकदार नीली थी कि दूर से देखने पर लगता जैसे आकाश का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। वह रोज सुबह झील के किनारे नाचती, अपनी पूंछ फैलाकर इंद्रधनुष की तरह रंग बिखेरती। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर मुग्ध हो जाते। खरगोश दौड़ते हुए आते, बंदर पेड़ों से झांकते और हिरण दूर से सराहना करते। नीला को अपनी सुंदरता पर गर्व था, लेकिन वह अकेली थी। उसके पंखों की चमक के पीछे एक उदासी छिपी थी। वह कभी किसी से गहरा दोस्ती नहीं कर पाती थी, क्योंकि सभी उसे सिर्फ देखते थे, कोई समझता नहीं था। जंगल के दूसरी तरफ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक गड्ढे में एक काला सांप रहता था। उसका नाम था कालू। कालू का शरीर चमकदार काला था, आंखें लाल जैसे रूबी के टुकड़े। वह फुर्तीला था, जहर से भरा, लेकिन अंदर से डरा हुआ। जंगल के जानवर उससे डरते थे। वह जहां जाता, सभी भाग जाते। कालू को यह अकेलापन खाए जा रहा था। वह सोचता, मैं कितना ताकतवर हूँ, फिर भी कोई मेरे पास नहीं आता। रातें वह अकेला गुजारता, चांदनी में अपनी छाया देखकर उदास होता। कभी-कभी वह नीला की नाच देखने चुपके से झील के पास आता। नीला की सुंदरता उसे मोहित करती, लेकिन वह छिपा रहता, क्योंकि जानता था कि मोरनी सांपों से नफरत करती है। एक दिन बारिश का मौसम आया। आकाश काले बादलों से ढक गया, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नीला अपनी झील के किनारे एक छोटे से गड्ढे में छिपी थी, लेकिन पानी बढ़ता जा रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और नीला की एक पर फंस गई एक जंगली लता में। वह चीखी, बचाओ! कोई तो बचाओ! लेकिन जंगल खाली था, सभी जानवर अपने बिलों में छिपे थे। तभी कालू बारिश में भीगता हुआ निकला। वह शिकार की तलाश में था, लेकिन नीला की चीख सुनकर रुक गया। उसने देखा मोरनी संघर्ष कर रही थी, पानी उसके पंखों को भिगो रहा था। कालू का दिल धड़का। यह मौका है, उसने सोचा, अगर मैं इसे बचा लूं, शायद यह मुझे दोस्त माने। कालू फुर्ती से लता की ओर बढ़ा। उसका शरीर लचीला था। वह लता पर चढ़ गया और अपने तेज दांतों से उसे काटने लगा। नीला ने उसे देखा और डर गई। सांप! भागो, यह मुझे मार डालेगा। लेकिन कालू नहीं रुका। बारिश में उसके शरीर पर पानी की बूंदें चमक रही थी। आखिरकार लता टूट गई और नीला आजाद हो गई। वह उड़ना चाहती थी, लेकिन पंख गीले थे। कालू ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। चलो, मेरे गड्ढे में आओ, वहाँ सूखा है। नीला हैरान थी। तुम सांप हो, मुझे क्यों बचा रहे हो? कालू ने उदास स्वर में कहा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, जैसे तुम। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं सोचता हूँ कि काश कोई मुझे भी समझे। नीला ने पहली बार किसी की आंखों में अपनी उदासी देखी। वह कालू के साथ गई। गड्ढे में दोनों बैठे, बारिश बाहर बरसती रही। नीला ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह सुंदर है, लेकिन अकेली। कालू ने बताया कैसे वह ताकतवर है, लेकिन डरावना। रात भर वे बातें करते रहे। सुबह बारिश रुकी, नीला उड़कर चली गई, लेकिन वादा किया, कल मिलते हैं। अगले दिन से उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं। नीला झील पर नाचती, कालू छिपकर देखता, फिर दोनों बातें करते। कालू नीला को जंगल के रहस्य बताता, कहाँ जड़ी बूटियां मिलती हैं, कहाँ छिपे खजाने हैं। नीला कालू को अपनी परियां सिखाती, कैसे रंग बदलकर छिपना। लेकिन जंगल में अफवाहें फैलने लगी। एक बंदर ने देख लिया और चिल्लाया,
मोरनी सांप से दोस्ती कर रही है। यह खतरनाक है। खरगोश डर गए, हिरण भागे। जंगल का राजा शेर गर्जना करके बोला, यह दोस्ती नहीं चल सकती। सांप धोखेबाज होते हैं। एक दिन शेर ने सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठे हुए। नीला और कालू को पकड़कर लाया गया। शेर ने कहा, नीला, यह सांप तुम्हें मार डालेगा। सांपों की फितरत है धोखा देना। नीला ने कहा, नहीं राजा, कालू मेरा दोस्त है। उसने मुझे बचाया। लेकिन जानवर नहीं माने। कालू को मारने का फैसला हुआ। नीला रोने लगी। तभी कालू ने कहा, मुझे मार दो, लेकिन नीला को मत सताओ। नीला हैरान हुई। तुम मेरे लिए मरोगे? कालू बोला, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे जीना सिखाया। लेकिन रहस्य यहीं शुरू हुआ। रात को जब सभी सो रहे थे, कालू ने नीला को बताया, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं एक प्राचीन अभिशाप का शिकार हूं। कालू की कहानी थी। सदियों पहले जंगल में एक जादूगर रहता था। उसने एक मोर को प्यार किया, लेकिन मोर ने उसे ठुकरा दिया। जादूगर ने क्रोध में मोर को श्राप दिया कि उसकी संतान हमेशा अकेली रहेगी। लेकिन श्राप का दूसरा हिस्सा था, एक सांप आएगा जो मोरनी को बचाएगा, और अगर सच्ची दोस्ती हुई तो श्राप टूटेगा। कालू वह सांप था, जादूगर का पुत्र, जो सांप बन गया था। नीला को विश्वास नहीं हुआ। साबित करो, कालू ने कहा। जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर है। वहां एक पत्थर है, उस पर खून की बूंद डालो, सच्चाई खुल जाएगी। लेकिन मंदिर तक पहुंचना खतरनाक था। वहां जंगली कुत्ते, विषैले पौधे और एक बड़ा अजगरता था। नीला और कालू रात को निकले। बारिश फिर शुरू हो गई। रास्ते में कुत्तों ने हमला किया। कालू ने अपने जहर से उन्हें भगाया। विषैले पौधों को नीला ने अपने पंखों से उड़ाकर पार किया। आखिरकार अजगर से सामना हुआ। अजगर विशाल था। उसने कालू को कुंडल में जकड़ लिया। नीला चीखी, लेकिन कालू ने फुसफुसाया, मेरा जहर इस्तेमाल मत करो, वह मेरा भाई है। नीला ने समझा। उसने नाचा, अपनी परियां फैलाकर इंद्रधनुष बनाया। अजगर मोहित हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। वे भाग निकले। मंदिर में पहुंचे। पुराना, टूटा फूटा, बीच में काला पत्थर। कालू ने अपना खून निकाला। उसका शरीर चमकने लगा। पत्थर पर बूंद गिरी और चमक उठा। एक प्रकाश फैला। जादूगर का भूत प्रकट हुआ। तुमने सच्ची दोस्ती साबित की। श्राप टूटता है। कालू का शरीर बदलने लगा। वह एक सुंदर युवक बन गया। काले बाल, लाल आंखें। नीला की परियां और चमकदार हो गई। लेकिन श्राप का अंतिम हिस्सा था, उन्हें चुनना था, अलग रहना या साथ। जंगल लौटे। शेर हैरान। सभी जानवर देखते रह गए। कालू ने कहा, दोस्ती रंग या आकार नहीं देखती। नीला ने नाचा, कालू ने गाया। जंगल में उत्सव हुआ। लेकिन रहस्य गहरा था। जादूगर ने बताया कि श्राप टूटने से जंगल को एक नया जीवन मिलेगा। झील कभी नहीं सूखेगी। पेड़ हमेशा हरे रहेंगे। समय बीता। नीला और कालू साथ रहने लगे। नीला की उदासी गई, कालू का डर। लेकिन एक दिन एक नया सांप आया, कालू का पुराना दुश्मन। उसने कहा, श्राप टूटा, लेकिन बदला बाकी है। लड़ाई हुई। कालू घायल हुआ। नीला ने अपने पंखों से उसे बचाया। आखिरकार दुश्मन हार गया। जंगल शांत हुआ। नीला और कालू झील किनारे बैठे। नीला बोली, रहस्य यह था कि सुंदरता और ताकत अकेले नहीं, साथ में पूरे होते हैं। कालू मुस्कुराया, और दोस्ती किसी श्राप से बड़ी होती है। जंगल अब खुशहाल था। मोरनी नाचती, सांप देखता। रहस्य सुलझ गया, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई।
बच्चे आज भी सुनाते हैं। मोरनी और सांप की दोस्ती का रहस्य। दोस्तों, ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।